हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर होस्ट हिबाहा इमरान। आज का मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि इंडिया 43,000 करोड़ की एक मेगा डील बनाने जा रहा है, जिसमें वो 6 सबमरीन मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में मेक करने जा रहा है। इस सबमरीन की ख़ास बात यह है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कई मंथ तक पानी में सर्वाइव कर सकती हैं। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भारत के डिफेंस सिस्टम को बहुत शानदार बूस्ट मिलने वाला है। इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी अवाम से गुफ्तगू करेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखती है। फाक, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है। बात की जाए उनकी अचीवमेंट की तो वो 6 सबमरीन बना रहे हैं, ठीक है, मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू, जिसकी टोटल कॉस्ट 43,000 करोड़ है। ये इंडिया के डिफेंस सिस्टम में बहुत बड़ा बूस्ट होगा, शानदार बूस्ट होगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, अगर तो इंडिया अपनी 6 सबमरीन बना रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी मुल्क का जो है डिफेंस सिस्टम वो अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात कि क्योंकि आप देख लें कि पाकिस्तान में देख लें तो हमारा डिफेंस सिस्टम अभी भी हम उनसे पीछे हैं। तो इंडिया इस पे काम कर रहा है और वो 6 सबमरीन बनाने के बाद मेरा ख्याल 5th रैंक पे आ जाएगा। और सबसे पहले जो है वो चाइना है। तो बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया इस पे अपने डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है और मज़ीद बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम उनसे सीखें, क्योंकि जब 2 बंदों की रेस होती है तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम उनसे भी आगे जाएँ। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम भी अपना डिफेंस सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि कोई अच्छा काम कोई कर रहा हो तो उसे एक तो दाद देनी चाहिए उसके काम की। दूसरी बात कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसे कॉपी कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि बेहतर से बेहतर अपना डिफेंस सिस्टम बनाएं, इंडिया से सीखें कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, डेफिनेटली इंडिया के पास इस वक्त जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उनकी इंडस्ट्री है। तो डेफिनेटली उसको शायद पाकिस्तान की तरह दूसरे ममालिक की तरफ इमदाद लेने के लिए देखना भी नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली उनके पास सोर्सेज हैं और वो डेफिनेटली इस टाइम जो करंट सिचुएशन चल रही है कि उसको चाइना से भी मार पड़ी है और रिसेंटली पाकिस्तान ने भी उसको थोड़ा सा फ़िज़ाई पर्सपेक्टिव से काफ़ी उसको नीचा दिखाया था। तो डेफिनेटली उसको उस साइड पे अपने आप को इम्प्रूव करना और वो कर भी रहा है, हर तरह से करेगा, वो हर सोर्स यूज़ करेगा। उसके लिए उसको सबमरीन बनानी पड़े, मज़ीद कोई एटॉमिक वेपन्स बनाने पड़े तो वो बनाएगा, करेगा वो। मेरा ख्याल है अगर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो किसी भी मुल्क का अपने डिफेंस सिस्टम पर इन्वेस्ट करना आई गेस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर हम रिलीजन को सेट असाइड करते हैं और सिर्फ ये सोचें एक मुल्क की इकॉनमी के लिहाज से और उसके डिफेंस सिस्टम के लिहाज से, तो अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान भी अगर अपने डिफेंस सिस्टम में इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करेगा या इस तरह के प्रोजेक्ट्स की तरफ या इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएगा तो आई वुड डेफिनेटली गोना प्रेफर और अप्रिशिएट करूँगी। बाकी जितने भी हमारे क्लैशेस हैं और जितने भी मसले सेट असाइड देम, और अप्रिशिएट करना चाहिए उनको कि वो इस बारे में सोच रहे हैं और अपने डिफेंस सिस्टम पर इन्वेस्ट करें आई गेस। कि एक्चुअली मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि हर कंट्री को ये अपना हक है कि वो अपनी दफाई लिहाज से जो भी अपनी सलाहियत वो बढ़ा सकता है। अगर इंडिया ये करना चाह रहा तो ठीक है, उसका राइट बनता है। और अगर वो ये चीज़ें कर रहा है तो इसी तरह हम एज बीइंग ए पाकिस्तानी हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मुल्क के लिए दफाई सलाहियत को बढ़ाएँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल दुनिया जो है अब ग्लोबल वार्मिंग वार की तरफ जा रही है। तो इसलिए इंडिया को भी ये पूरा राइट है वो अपने दफाई सलाहियत को बढ़ाए। और एज ए पाकिस्तानी भी हम भी यही कहेंगे कि हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, हम भी उन्हें यही कहेंगे कि वो भी अपने मुल्क के लिए हमारी जितनी भी दफाई सलाहियत है उसको जितना भी बढ़ा सकते हैं, इसमें हमारे मुल्क का फ़ायदा है। देखें, इंडिया एक अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया एक बड़ा मुल्क है और डेफिनेटली उनका जो एक बजट है वो ज़्यादा है। लेकिन एज़ पर कंपेयर अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान भी इस वक्त अपनी दिफाई सलाहियत में इस वक्त किसी से कम नहीं है। और बात अब इस वक्त जो करंट सिचुएशन है अगर देखें तो जो गेम डिपेंड्स नॉट ऑन नंबर्स। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान के पास जो एबिलिटीज़ हैं वो मेरा ख्याल है किसी से कम नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किसी के पास नहीं है, मुझे ये बताएं कि आज तक पाकिस्तान ने अपनी ख़ुद की बलबूते पे क्या बनाया है? देखें, जो भी कंट्रीज़ इस वक्त दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं मेरा ख्याल है चंद एक हैं जो अपने खुद सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं वेपन्स में। मोस्टली ज़्यादातर जो होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, लर्न की जाती है, डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट से गेन की जाती है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें, ये एक इल्म है, नॉलेज है जो आप कहीं से भी गेन कर सकते हैं। डिपेंड इट्स कि आप इसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी आर्मीज़ और सर्विसेज जितनी भी हैं वो उसको बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। सर,
वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान ने अब तक क्या ऐसा बनाया है JF-17 थंडर के अलावा जिससे आप कहें कि हमारी दिफाई पावर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखें, दिफाई पावर स्ट्रॉन्ग इस तरह से है कि लास्ट अगर आप जितने भी इस तरह के जो इंडिया के साथ बेसिकली हमारा जो मेजर एनिमी है वो इंडिया ही है, तो उसके साथ जिस भी महाज पे हमने इस वक्त उसके साथ खड़े हुए हैं, अल्लाह के हुक्म से हम लोगों को उसमें सक्सेस मिली है। तो दिफाई लिहाज से अगर JF-17 को अगर हम बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मे भी आपके नॉलेज में होगा कि हमें वर्ल्ड से उसके ऑर्डर भी मिल रहे हैं और हम उसकी प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मेरा ख्याल है कि हम जनरल पब्लिक के नॉलेज में नहीं है, लेकिन हमारी आर्मीज़ उस पर काम कर रही होती हैं। और बीइंग अ नेशन हमें अपनी आर्मी पर ट्रस्ट है कि इंशाल्लाह हमें किसी भी लेवल पे वो डिग्रेड नहीं करेंगे और इंशाल्लाह हम एक एज अ नेशन उनके साथ स्टैंड करते हैं। अच्छा सर, अच्छा जिस तेज़ी से इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम में वर्क कर रहा है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ बनाकर उसको अपने डिफेंस सिस्टम में इंक्लूड कर रहा है, अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में क्या इंडिया मिलिट्री सुपर पावर बन जाएगा? क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें तो फिर कोई शक नहीं है कि वो सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि वो डिफेंस सिस्टम दिन ब दिन आप देख लें कि पहले वो कई रैंक पीछे था और अब सबमरीन बनाने के बाद वो 5th रैंक पे आ जाएगा, चाइना पहले रैंक पे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी शायद दूसरे तीसरे नंबर पे इंडिया भी आ जाए। तो इसी तरह सुपर पावर बनने में मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ देर लगेगी। जिस तरह एज़ यू नो दैट कि चाइना के पास इस वक्त 79 मरीन्स हैं और इस वक्त वो टॉपेस्ट ऑफ द कंट्री है, टॉपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सॉरी। और अगर इंडिया भी इसी तरह करता है तो वो 5th रैंक में आ जाएगा। तो उसका राइट बनता है अपनी, अगर वो इस सलाहियत को, मैंने पहले भी कहा कि दफाई सलाहियत को अगर वो बरवेकार लाना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, तो बिल्कुल उसका राइट बनता है। नहीं, अभी ऐसा चांस दूर दूर तक नहीं है। इंडिया इस हवाले से नहीं वो कर सकेगा आगे, तो इस हवाले से बिल्कुल वीक है। सुपर पावर बनने के ख्वाब वो छोड़ दे। सुपर पावर ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात है, वही है। हम तो इंडिया को, अमेरिका को भी आज सुपर पावर नहीं मानते, वो सुपर पावर है। किसी के पास पैसा ज़्यादा है या सोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर सर, मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रही हूँ, ये रिलीजन एक मैटर अलहदा है, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। हम कैसे बैठ के मीडिया पे ये कह सकते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है? ऐसी क्या चीज़ है इंडिया के पास जो पाकिस्तान सर बेसिकली अगर अब पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में अब तक हम लोगों ने एक अचीवमेंट किया जो JF-17 थंडर है, वो भी चाइना की मदद से हम लोगों ने ऐसी बनाया। कई चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान के इदारे जो हैं डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज नहीं की जा रही होती, वो मेरे तक या आप तक सोर्सेज नहीं होते हैं। कुछ चीज़ों को हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी, हमारे इंटेलिजेंस हसास इदारे जो हैं वो वक्त आने पे सिर्फ उसका बताकर जवाब दिया जाता है, दिखाकर जवाब नहीं दिया जाता। अच्छा, इस पेशा में इंडियन नेवी को काफ़ी पावरफुल कहा जाता है। इस इन्वेंशन के बाद आपको क्या लगता है इंडियन नेवल और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और इसमें इजाफा हो जाएगा? क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं ना कि जिस तरह आप बता रही हैं कि पहले ही इंडियन नेवी को जो है वो पावरफुल माना जाता है, तो अब जाहिर सी बात है कि एक चीज़ में इजाफा कर रही हैं, वो अपनी 6 सबमरीन और बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगा। तो पावरफुल होने में उन्हें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वक्त लगेगा। मेरा नहीं ख्याल इस हवाले से। मैंने आपको बताया कि जंग हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है। तो आपके पास हथियार बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब वो जंग जीत जाएंगे। जंग के लिए बड़े बड़े हथियारों की नहीं, बड़े हौसलों की ज़रूरत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तानियों के पास है। सर बेसिकली मैं किसी जंग की बात नहीं करी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने उनके डिफेंस सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने की बात उसी कर रही हूँ। चीज़ की जवाब दे रहा हूँ कि वो जितना बड़ा मर्जी डिफेंस सिस्टम बना लें, उस डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, अभी आप देखें रिसेंटली शायद आपके नॉलेज में बात आई होगी कि इंडिया में कल तकरीबन कोई 7 लोग उन्होंने पकड़े हैं और उनसे तकरीबन 7 kg यूरेनियम, जो वो मवाद जो एटम बम बनाने के लिए यूज़ होता है, वो पकड़ा गया। तो कल पाकिस्तान के इमरान खान साहब जो हैं रिपोर्टर हैं, उन्होंने पूरा इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया है कि यूरेनियम जैसी धात जो इंडिया में से एक आम टेररिस्ट के पास से मिली है और वो उनके लोकल लोग हैं जिनसे वो पकड़ी गई है, तो वो उधर खेल रहे हैं। और ये उनके अपने लिए तो डेंजरस है ही है, ये पूरे मुल्क के लिए डेंजरस है, पूरी कायनात के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए डेंजरस है, आलमी खित्ते के लिए डेंजरस है।
देखें, डेफिनेटली वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़रूर होंगे। अगर उनके पास कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और वो इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर ये चार चंद चीज़ें अगर अपनी नेवी में ऐड कर लेते हैं तो वो कोई सुपर पावर बन जाएंगे या वो पाकिस्तान को आंखें दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो एक नंबर गेम में ज़रूर थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली वक्त के साथ साथ पाकिस्तान भी इस चीज़ को देख रहा होता है और वो अपनी तैयारी में होते हैं। डिफरेंट टाइम में वो ये लोग भी अपनी डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, आपको पता है कि वो तकरीबन कोई 1 अरब से ज़ाहिद की पॉपुलेशन है इंडिया की, बिल्कुल। इज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हम मोर देन आई थिंक 20-25 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। तो इस लिहाज से उनकी पॉपुलेशन भी देखें और अपनी वो दफाई सलाहियत को भी बढ़ाना चाह रहा है। तो ये एक ठीक है, मैंने पहले भी यही चीज़ आपको बरमला कहा है कि वो अपनी हर कंट्री को हक है, राइट है कि वो अपनी सलाहियत को, दफाई सलाहियत को बढ़ा सकता है। और हम यही चीज़ मैंने पहले भी कहा, बीइंग अ पाकिस्तानी हम भी यही कहेंगे कि हमारी जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, प्राइम मिनिस्टर खान साहब हैं, उन्हें भी चाहिए कि अपनी दफाई सलाहियत को हम भी बढ़ाएं ताकि आगे जाके हम एक दूसरे का कंपैरिजन कर सकें और एक दूसरे के बराबर हम अपनी दफाई पोजीशन में तो कम से कम बराबर आ सकें। बिल्कुल। इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अपने वेपन सिस्टम को खुद मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू आगे लेकर जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इंडिया अपना सिर्फ जो है, मेरी नज़र में जहाँ तक मैंने देखा है कि इंडिया ज़्यादातर जो फोकस कर रहे हैं वो अपने डिफेंस सिस्टम पे कर रहे हैं और दिन ब दिन डिफेंस सिस्टम में बेहतर भी होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी वेपन जो हैं तो वो इस टाइम तो हर मुल्क बना रहा है। ऐसी अगर हम कहें कि वो नहीं बना रहा तो बना रहा होगा इंडिया। टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली आईटी में, टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे है। जो चीज़ मानने वाली है वो आगे है, इस चीज़ में आगे है इंडिया। लेकिन ये नहीं है कि हम उनसे पीछे हैं, हम भी बहुत आगे हैं, ऐसी बात नहीं है। सर, मुझे एक, जैसे आपने कहा हम भी बहुत आगे हैं, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी खुद मेक करके, जैसे वो उनका मेक इन इंडिया का प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमने ऐसी क्या चीज़ बनाई है कि वो चल रही है, आप बताएं, जिससे हमारा डिफेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हम खुद दूसरों के मुल्क पे डिपेंड करते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने आपको बताया है कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं वो हमारे मुल्क में अनाउंस नहीं की जाती, होती हैं अनाउंस नहीं की जाती। हथियार बना के उसको सजा के दिखाया नहीं जाता है, उसको मौका आने पे चला के दिखाया जाता है। और मेरा ख्याल है कि हमारी आर्मी, हमारे इंटेलिजेंस इदारे या हमारे डिफेंस सिस्टम के पास अल्टरनेट हर चीज़ अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई बहुत अच्छी चीज़ है तो हम काम नहीं कर रहे हैं, हम हाथ पे हाथ धर के आज भी कोई 12 बोर की बंदूक लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास भी हर तरह की सलाहियत के रखने वाले असले, टेक्नोलॉजीज़ और हर चीज़ अवेलेबल है। आईटी में इंडिया नो डाउट हमसे आगे है। पाकिस्तान आईटी में उस तरह से नहीं है जिस तरह से इंडिया है, लेकिन देखना ये है कि हम जो कंपैरिजन करते हैं वो जनरल पब्लिक का करते हैं। जनरल पब्लिक में डेफिनेटली वो आगे है, लेकिन अगर हम इस आर्म सर्विसेज में देखा जाए तो आया वो कितने आगे हैं या उनकी प्रोड्यूस की हुई जो वेपन्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, ये जिस वक्त प्रैक्टिकल होगा तभी पता चलेगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच सर। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय जानी कि वो भारत की इस प्रोजेक्ट पर भारत को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।